गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमिता सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बायोलॉजी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstrual cycle is regulated by fluctuating levels of sex hormones. These hormones produces certain changes in the ovaries and uterus. Humans are nearly unique among species in having a menstrual cycle. Other species of mammals have estrus cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। पहला है एंडोमेट्रियम, लाइनिंग ऑफ द यूटिरस। oocyte, developing reproductive cell. ovum, mature egg after meiosis. Menopause, last menstrual cycle after which egg production stops. अब हम oogenesis के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में समझेंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। ओवरी जो 3 लेयर्स की बनी होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। बीच की लेयर जो होती है या जो मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और जो सबसे इनर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। ओवरी में दो स्ट्रक्चर होते हैं। ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रोमा और मिडिल लेयर होता है मेड्यूला। स्ट्रोमा में oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मेड्यूला जो स्पेशली नर्व्स, ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ का बना होता है। oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। oogenesis के प्रोसेस में फर्स्ट एंड फॉल प्राइमोडियल जर्म सेल्स oogoनियम या डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर यह प्राइमरी oocyte रेस्टिंग स्टेज में आने के बाद या फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होने के बाद सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती है। सेकेंडरी oocyte के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के द्वारा सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है और एक oocyte का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होता है। oocyte या मैच्योर होकर ओवम का फॉर्मेशन करती है और यह ओवम यह भी हैप्लॉइड होता है। oogenesis या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हार्मोन्स की भूमिका के बारे में जानेंगे। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनाडियल रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह गोनाडियल रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा FSH और LH का फॉर्मेशन करती है। FSH जो होती है और LH जो है वो ब्लड लेवल्स ऑफ FSH, वो ब्लड में FSH के लेवल्स को बढ़ाती है। LH का जो लेवल है वह ओवुलेशन के दौरान सबसे ज़्यादा होता है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स में 2 हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला है FSH और दूसरा है LH। ओवुलेशन के लिए स्पेशली LH हार्मोन उत्तरदायी होता है। एंडोमेट्रियम, यूटिरस का जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसालिस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्ट्रेटम फंक्शनैलिस ही यूटिरस से पृथक होकर अलग होता है। 4 phases of menstrual cycle: menstrual flow, proliferative, ovulation and luteal. During which days of the cycle in FSH at its lowest? FSH, follicle stimulating hormone, is at its lowest during the last days of the cycle. When FSH levels are low, what is the size of the follicles? It is shrinking and disappearing while a new set is growing.
जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, डेज 1 से डेज 14, इसमें 2 फेसेस हैं, एक है यूटेराइन फेसेस और एक है ओवेरियन फेसेस। यूटेराइन फेसेस को हम 3 फेसेस में और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फ्लो, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। एंड ओवेरियन फेसेस को फॉलिकुलर, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेसेस में हम डिवाइड करते हैं। What is happening to estrogen during the follicle phases? It dips then rises. In response, the uterus lining dips then rises. Ovulation. Day 14 of the cycle usually marks an event called ovulation. Follicle ruptures open and releases the ripe egg. Pituitary hormones LH and FSH are peaking. Estrogen is also released from follicles. Hormones and what happens in the ovaries. Luteal phases after releasing an egg, the follicle turns into the corpus luteum. The corpus luteum manufactures progesterone. Menstruation, shedding of the inner lining of the uterus. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो प्रेगनेंसी में स्पेशली फंक्शन करता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और यदि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब यह कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यह कॉर्पस एल्बिकेंस जो आगे एक येलो रंग के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इन्हें कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। यह शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20 to 36 to 40 days. Average is about 28 days. Menstruation begins on one day and continues until about day 4 or 5. Follicular phases extends from about day 5 to about day 30. Ovulation occurs on day 14. Luteal phase extends from day 14 to the end of the cycle, day 28. Other cycle changes. 2 other physiological processes fluctuate with the menstrual cycle. The cervical mucus cycle, the basal body temperature cycle. This structure जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ए बेसल बॉडी टेम्परेचर ग्राफ है। डेट ऑफ मंथ, coitus, menstruations, days of cycle. Fluctuations in performance. Research on intellectual or athletic performance generally shows no fluctuations over the cycle. Research on academic performance, problem-solving memory or creative thinking shows no fluctuations over the cycle. What causes the fluctuations in mood? Biological factors. Fluctuations in levels of hormones, environmental factors, menstruation taboos and cultural expectations. Cycles in men. One study found evidence of behavioral cycles in men. Another study identified that high testosterone levels were correlated with the depression. Other researchers have found cycles in men's emotional stage. Okay, thank you students. ये लेक्चर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।